समय जिसे न किसी ने देखा न छुआ, पर जिसने सब कुछ निगल लिया और सब कुछ जन्म भी दिया। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस अनंत चक्र में, उस काल चक्र में जहाँ ब्रह्मांड की हर धड़कन छुपी है, जहाँ युग आते हैं, युग समाप्त होते हैं और फिर वही चक्र दोबारा आरंभ हो जाता है। आप देख रहे हैं सीमा डॉक्यूमेंट्री चैनल, जहाँ हर शब्द एक नए रहस्य का द्वार खोलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ ज्ञान नहीं, आस्था और अद्भुत रहस्यों की यात्रा है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार युगों का बदलना युग चक्र पर आधारित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया जाता है, जिसकी शुरुआत सतयुग से होती है, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर अंतिम युग कलयुग होता है, जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं। हर एक युग की समाप्ति पर एक नए युग का प्रारंभ होता है और कलयुग की समाप्ति होने पर युगों के चक्र में बदलाव हो जाता है। जिस तरह घड़ी में 12 बजने के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, उसी तरह इन चारों युगों की अवधि समाप्त होने के बाद एक नए कालचक्र का आरंभ होता है। तो ऐसे में 90% हिंदू आज तक नहीं जानते कि वास्तव में हम जिस कलयुग में जी रहे हैं वह एकलौता कलयुग नहीं है। इससे पहले भी कई सारे कलयुग बीत चुके हैं और आने वाले समय में और भी नए कलयुग का जन्म होगा, जिसका विस्तार से वर्णन हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आज भी मौजूद है। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ आज की आधुनिक साइंस से कई कदम आगे हैं। आज के वैज्ञानिक जो महंगी महंगी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष को टटोलने में लगे हुए हैं, ग्रहों की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल और नई नई खोज कर रहे हैं, यह सभी हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही लिखा जा चुका है। फिर चाहे वह धरती से सूर्य की दूरी हो या फिर अंतरिक्ष की गहराई हो, सूर्य के 7 घोड़े जो सूर्य की रोशनी को अलग अलग 7 प्रिज्म में बांटते हों, या फिर गॉड पार्टिकल, तो यह संभव है कि अगर धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो कलयुग की उम्र और कलयुग के चक्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। क्योंकि समय एक चक्र है जिसका पहिया लगातार घूमता रहता है और यह एक चक्र पूरा करने के बाद हमारे युग को बदल देता है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह हम गणना कर सकते हैं कि कितने कलयुग पहले बीत चुके हैं और आज हम किस कलयुग में जीवित हैं। इस सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहार भगवान विष्णु और महेश को बताया गया है, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है और ब्रह्मांड से ही ब्रह्मा जी का जन्म भी हुआ है। लेकिन हमारी सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना ज़रूरी है। इसीलिए जिस तरह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ठीक उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई है और इस तरह हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि यह कालखंड इतना लंबा है कि इसके अंत तक अगर कोई जीवित रहता है तो वह अमर हो जाता है। शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन काल का समय 100 वर्ष का है, लेकिन यह 100 वर्ष कलयुग के समय से कहीं ज़्यादा होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ 365 दिन का एक साल होता है, जो 2 भागों में बटा होता है, जिनमें से एक दिन होता है और एक रात होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 4 युग होते हैं और यही 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। हमारा कलयुग 43,20,000 वर्षों का है। लेकिन अगर इस समय की गणना ब्रह्मा जी के समय से की जाए तो जब हम मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ साल पूरे होते हैं, तो यह समय ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन के बराबर होता है। तो अब सोच कर देखिए कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की है, तो हमारे समय के अनुसार उनकी आयु कितनी लंबी होगी। तो वहीं अगर ब्रह्मा जी की आयु की गणना की जाए तो इस समय हम ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जीवित हैं। इससे पहले कल्प के 7वें मनवंतर का समय चल रहा है और यह 28वां महायुगा है, यानी कि आज से पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं और हम 2448वें कलयुग में जीवित हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हम 2448वें कलयुग में जी रहे हैं और हमसे पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं।
अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आखिर ऐसा संभव कैसे है। तो इस विषय से जुड़ी हुई एक कहानी भी हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। वह कहानी है स्वयं काकभूषुंडी जी की। ग्रंथों के मुताबिक लोमस ऋषि के श्राप के कारण काकभूषुंडी कौवा बन गए थे। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया था। इसके बाद उन्होंने पूरे जीवन कौवे के रूप में ही बताया। काकभूषुंडी ने ही सबसे पहली रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुना दी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में काकभूषुंडी को एक टाइम ट्रेवल के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं उन्होंने 11 अलग अलग रामायण और 16 अलग अलग महाभारत देखी हैं। अब इससे यह भी साबित होता है कि हो ना हो उन्होंने कलयुग को इतनी बार तो बनते और मिटते हुए दोबारा देखा होगा। उन्होंने ब्रह्मा जी को भी मरते और जीवित होते हुए देखा होगा। क्या पता उन्होंने समांतर ब्रह्मांड को भी बनते और बिगड़ते हुए देखा होगा। क्या पता उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स में जाकर एक दूसरी पृथ्वी पर शायद रामायण और महाभारत को घटित होते हुए देखा होगा। आजकल हम साइंस सेक्शन मूवीज़ जैसे इंटरस्टेलर, मसलर, इन सब जैसी मूवीज़ को देखकर बहुत प्रेरित होते हैं और सोचते हैं कि क्या ऐसा संभव है। और आपको बता दूं कि ऐसा संभव है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इन सभी चीज़ों का वर्णन बारीकी से किया गया है। वैसे हमारे विज्ञान में भी समांतर ब्रह्मांड के बारे में बहुत बार बताया गया है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड में कई और ब्रह्मांड मौजूद है और इन सभी ब्रह्मांड को अलग अलग ब्रह्मांड नियंत्रित करते हैं। इसीलिए यह पता लगाना तो मुश्किल है कि उन सभी दूसरे ब्रह्मांड में कितनी बार कौन सा कलयुग चल रहा होगा, या वहाँ पर सतयुग चल रहा है, या वहाँ पर द्वापर युग चल रहा है, या फिर त्रेता। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि हो ना हो वहाँ पर युगों का चक्र भी चला है। जैसे यहाँ पर आज से पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं। आने वाले समय में भी हजारों कलयुग आएंगे, जब तक कि ब्रह्मा मरकर फिर से पुनः जीवित नहीं हो जाते, एक नए मनवंतर की शुरुआत नहीं होती। जैसे ही 4,32,000 वर्ष बीतेंगे, कलयुग का अंत होगा, सतयुग की शुरुआत होगी और ब्रह्मा जी का एक दिन नष्ट हो जाएगा। तब समय का चक्र फिर से घूमेगा, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग और फिर कलयुग आएगा। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा, वैसे वैसे धरती पर पाप बढ़ने लगेगा और इस धरती पर धर्म का नाश होता जाएगा। जल्द ही इस धरती पर से इस कलयुग का भी विनाश हो जाएगा और समय चक्र फिर से दोबारा शुरू हो जाएगा। इस विषय में आपको क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएगा। धन्यवाद।